Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is entity relationship model. Okay, today we will discuss about entities क्या होती है, attributes क्या होते हैं, है ना, degree of relations पढ़ेंगे और mapping पढ़ेंगे, cardinality 1 to 1, 1 to n और many to many पढ़ेंगे. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. एंटिटी क्या होती है. और हाँ, एंटिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंपलसरी. स्टेटमेंट टाइप्स वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं, अजर्शन रीजनिंग, है ना, और मैच द फॉलोइंग्स में आ सकते हैं. तो ये तो इसमें से तो क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से देखना. एंटिटी क्या होती है. एंटिटी इज़ द बेसिक टर्म. एंटिटी इज़ एनीथिंग. असली की दुनिया में हर चीज़ एग्जिट करने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, जिसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं और कुछ एग्जिट करती है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो इन अ रियल वर्ल्ड. सिंपल वे में बताऊँ, एंटिटी वो होती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिट करती है, उसे हम लोग एंटिटी बोलते हैं. अब बाकी आप यहाँ पे देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्ट दैट, हाँ, द बेसिक ऑब्जेक्ट ER model represent in an entity which is a thing in the real world, which an independent existence. An entity may be an object with a physical existence. Example, a particular person, car, house or employee. Or it may be an object, a conceptual existence, जैसे कि a company, a job of university course. देखो एंटिटी अभी मैंने देखो हाईलाइट किया है. फिजिकल, है ना, फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल. फिजिकल वो होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. जैसे कि मेरा ये पेन है ना, आप इसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना. फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे कि पेन हो गया, है ना. अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मोबाइल हो गया, स्क्रीन हो गया, है ना, जिसको आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है. और कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि कंपनी, है ना, और यू कैन से द सब्जेक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस, है ना. फिजिकली क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो. और कॉन्सेप्चुअल वो जिसको आप छू नहीं सकते हो. कंपनी को छू सकते हो नहीं ना, कंपनी का नाम है ना. फिर और सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर का जो डेटा है वो नहीं ले सकते, है ना. सिंपल से यही डिफरेंस है. ठीक है. एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली. हाँ, ठीक है. इंडिपेंडेंटली होता है, फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल होता है. ठीक है, समझ में आ गया एंटिटी क्या होती है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, बता दिया. फिजिकल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्या होता है. अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि फीचर, प्रॉपर्टीज, है ना. देखो यहाँ मैंने लिखा फीचर्स दैट डिफाइन एन एंटिटी. ठीक है, ईच एंटिटी हैज़ अ एट्रीब्यूट, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे डिस्क्राइब इट. एग्जाम्पल जैसे कि एन एम्प्लॉय एंटिटी मे बी डिस्क्राइब बाय द नेम, एज, एड्रेस, सैलरी एंड जॉब. अ पर्टिकुलर एंटिटी विल हैव अ वैल्यू फॉर ईच of its attribute. The attribute value that they describe each entity become a major part of a data storage in a database. ठीक है. एट्रीब्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिख रहा है ओवल सर्कल. और हाँ, मैंने बताया नहीं. एंटिटी को देखो, एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं. अभी मैंने वीक नहीं बताया ना, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी. अभी वीक को भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग याद रखो. ठीक है, ये एंटिटी हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी. और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से. ठीक है, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और एट्रीब्यूट को हम लोग ये ओवल सर्कल से. देखो जैसे कि एंटिटी है ना. ठीक है, एंटिटी में जैसे हमारा आ गया, हाँ, जैसे मान लो मैंने एंटिटी में लिख दिया स्टूडेंट. स्टूडेंट का एंटिटी हो जाएगी हमारी स्टूडेंट. और एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट में आ जाएगा, देखो स्टूडेंट का नेम, एज, है ना. नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ये आ जाएगा. ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. ठीक है. एट्रीब्यूट क्या होती है, जो हमारे बारे में जानकारी देती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स.
ठीक है, हमारे बारे में बता रहे हैं ना, जैसे मान लो हमने एक एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय हमारी क्या हो गई, एंटिटी हो गई। एम्प्लॉय का नेम, आईडी, डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, या फ़ोन नंबर ले लो, है ना, ये हमारे बारे में आइडेंटिटी बता रही है ना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। समझ में आ गया। अब ये भी नोट डाउन कर लेना कि की एट्रीब्यूट यूनिक होती बट नॉट नल, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, की एट्रीब्यूट हमेशा यूनिक रहती है लेकिन नल नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट, और या इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कंपोजिट का मतलब होता है जिसको हम लोग डिवाइड कर सके इनटू अ सब पार्ट। ठीक है, उसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं, जो डिवाइड ना कर पाए, जिसको हम लोग डिवाइड ना कर पाए उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखो। जैसे ये हमने अभी बताया था, ये एम्प्लॉय क्या है हमारी, ये एम्प्लॉय हमारी क्या है, एंटिटी, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, और जो हमारा ओवल सर्कल से होता है वो हमारी क्या होती है, एंटिटी, जो हमारी पहचान बताती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कंपोजिट, है ना। कंपोजिट क्या होता है, जिसको हम डिवाइड कर सके, और सिंपल क्या होता है, जिसको हम लोग डिवाइड ना कर सके, तोड़ ना सके ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल सब पार्ट, उसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। और जिसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, है ना। अब जैसे कि नेम है, नेम को हम लोग अगर देखो डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, सिंगल एरो लाइन से देखो मैंने रिप्रेजेंट किया। जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम हो गया, है ना। और दूसरा हमारा हो सकता है एड्रेस, जैसे कि आपकी स्टेट, सिटी क्या है, पिन नंबर क्या है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंपोजिट। अब सिंपल क्या हो जाएगा, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब आईडी को नहीं डिवाइड कर सकते ना, आईडी तो एक ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ देखो, अब आ जाते हैं हम लोग सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, देखो सिंगल को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल सर्कल से। ठीक है, और मल्टी वैल्यू को हम लोग डबल सर्कल से, डबल ओवल सर्कल से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप लोग पढ़ लेना अपने आप से। हम एग्जाम्पल से जल्दी जल्दी इन शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना इन शॉर्ट में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, पता चल गया, कंपोजिट जिसको तोड़ सकते हैं, और सिंपल वो जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। पता चल गया। अब हम आ जाते हैं किस पे, सिंगल और मल्टी वैल्यू पर। देखो अब समझते हैं सिंगल क्या होता है। जैसे कि एज, जैसे कि आपकी एज या तो 20 होगी या तो आप 25 के हो गए, है ना। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो 24 भी और 25 भी, नहीं बोल सकते ना, तो वो सिंगल वैल्यू रहेगी। ठीक है, मल्टी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हो सकता है ना। जैसे कि बहुत लोग 2-2 फ़ोन यूज़ करते हैं। एक आपका पर्सनल नंबर हो सकता है, एक आपका मतलब जो स्कूल में आप नंबर लिखाते हो, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। या तो फिर आप एक और दूसरा एग्जांपल बता देते, जैसे कि प्रोजेक्ट है ना। प्रोजेक्ट को हम लोग को डिवाइड मल्टीपल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हमारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। एक ही टॉपिक पे मल्टीपल बच्चे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं ना, तो उसे हम लोग मल्टी बोल सकते हैं। ठीक है, और आईडी तो देखो सिंगल क्या हो जाएगी, आईडी हमारी सिंगल ही रहेगी, और एज भी हमारी सिंगल रहेगी। समझ में आ गया, सिंगल वैल्यू क्या होती है और मल्टी वैल्यू क्या होती है। अब देखो हम आ जाते हैं स्टोर्ड और ड्राइव। स्टोर्ड वो होता है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, ड्राइव वो होती है जिसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और यह ड्राइव कर सकते हैं और कंप्यूट फॉर अ स्टोर्ड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। स्टोर्ड क्या हो जाएगी, फिक्स्ड रहेगी, डेट हमारी फिक्स रहती है, उसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। ड्राइव वैल्यू क्या होती है, जिसको हम लोग चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारी एज हमारी हमेशा बदलती रहती है ना, वो ड्राइव वैल्यू होती है। और ड्राइव को हम लोग डॉटेड लाइन से, देखो ये जो डॉटेड सर्कल दिख रहा है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, एज को हमने सर्कल से कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ को, और एज को हमने डॉटेड से किया है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया स्टोर और ड्राइव का। ये जो लिखा है पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, इसको रीड करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, इसलिए मैं शॉर्ट पे आपको एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, समझ में आएगी। बाकी तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके कॉलेज और या ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ सकते हो, प्लस UGC नेट में भी, है ना।
अब हम आ जाते हैं नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या आती है? जैसे कि मान लो कॉलेज डिग्री है ना, कॉलेज की डिग्री, अगर आप कॉलेज गए नहीं हो तो आपके पास कोई डिग्री नहीं हो जाएगी, नल हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ गया। और यू कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल, है ना, ये तो थोड़ा सा फनी हो गया कि कॉलेज गए नहीं तो डिग्री नहीं हुई। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं है, तो जो हमारी वैल्यू रहेगी है ना, एंटिटी, वो नल यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस में नल लिख सकते हैं, या बहुत लोगों का लास्ट नेम नहीं होता है ना, तो वहाँ पे भी नल वैल्यू आ सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नल वैल्यू। समझ में क्या? अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट ऑफ अ कंपोजिट जो होता है हमारा, इस ब्रैकेट से पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो ये लिखा है। और जो हमारा मल्टी वैल्यू जो होती है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? बस सिंपल से यही मतलब होता है कंपोजिट वैल्यू एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का बेस्ट एग्जांपल दूँ, देखो एड्रेस हो सकता है। एड्रेस हमारी देखो कंपोजिट भी हो सकती है और मल्टी वैल्यू भी हो सकती है ना। और यू कैन टेक अ फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे कंपोजिट में स्टेट, सिटी, पिन नंबर आ गया। मल्टी वैल्यू मोर देन वन एड्रेस हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो सारे वो सिंबल्स बनाए हैं और उसके बारे में शेप्स, देखो ये सिंबल्स है और यहाँ शेप्स लिखे हैं और इसकी मीनिंग लिखी है, ये देख लेना आप लोग, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ एंटिटी सेट, ठीक है। जैसे कि डिग्री को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एंटिटी। जैसे रिलेशन है, एक वन एंटिटी और सेकेंड एंटिटी, तो उसके पास कितनी डिग्री हुई? 2 डिग्री हो गई, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री, ठीक है। डिग्री पता चल गई, ठीक है, डिग्री बता दी। हाँ, मैंने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट बता दिया। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ एंटिटी, मतलब कितनी डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटिटीज़। जैसे रिलेशनशिप है उसमें 2 एंटिटी है, ठीक है, E1 एंड E2, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 बाइनरी, है ना। अगर इसमें 3 एंटिटी हो जाएगी तो ट्राई हो जाएगा, टर्जरी हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, बस यही होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देख लो सिम्बल्स और उसके मतलब देख लो क्या होता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिख गया? खुद से देख लेना, पढ़ लेना। ये सारे मैंने सिंबल्स बता दिए आपको, ठीक है। और देखो ये नोट डाउन कर लेना, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन क्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, और कंपोजिट को हम लोग पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं, ठीक है। और स्कीमा क्या होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा वेयर द यूजर विल एक्सेस, ठीक है। RDBMS मतलब रिलेशन DBMS होता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। ER क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज़। जैसे कि हमारे क्या, ये स्टूडेंट की हमारी टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट की ID लिखी, नेम लिखा और कोर्स लिखा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप डिग्री क्या होती है। अभी मैंने बताया था रिलेशनशिप डिग्री, है ना। ये हमारा रिलेशन है, 2 एंटिटीज़ में है, तो ये क्या है? बाइनरी हो जाएगी। अब यहाँ पे रिलेशन में 3 एंटिटी हो है, तो क्या होगी? देख लीजिए, हाँ। अब आ जाते कार्डिनलिटी रेशियो फॉर बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कितने तरह के रिलेशन होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many होते हैं, है ना। रिलेशन मैपिंग, कार्डिनिटी और पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब 1 to 1 रिलेशन क्या होता है? देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ रिलेशन है, A से भी कनेक्टेड है, B से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये 1 to 1 है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ, 1 to 1 रिलेशन, जैसे कि हमारा देखो, कस्टमर कनेक्ट किससे? डिपॉजिटर से, और डिपॉजिटर अकाउंट से, ठीक है। ये 1 to 1 रिलेशन हो गया, ठीक है। कस्टमर हमारा डिपॉजिट से कनेक्टेड है और अकाउंट से, इसका एग्जांपल है 1 to 1 का, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग इसमें ना कस्टमर का टेबल बनाएंगे, डिपॉजिट का भी टेबल बनाएंगे और अकाउंट का भी टेबल बनाएंगे DBMS में, ठीक है। तो कस्टमर में आ जाएगी कस्टमर की ID और अकाउंट में आ जाएगी अकाउंट का नंबर,
और डिपॉजिट के पास ना दोनों का डेटा आएगा, कस्टमर की आईडी भी, अकाउंट नंबर भी। ठीक है, जो कस्टमर की आईडी है और अकाउंट की आईडी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। लेकिन जब डिपॉजिटर के पास जाएगी ना कस्टमर की आईडी और अकाउंट नंबर, तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखो वन टू मैनी क्या होता है, मतलब कि देखो ये हमारा रिलेशन ही वन है और मैनी हमारा क्या हो गया, बी है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से भी बताने का। और फिर मैनी टू वन होता है, फिर आ जाता है हमारा मैनी टू मैनी में दोनों की तरफ एरो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है, 1 to 1 का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और 1 to मैनी का भी दिया है। मैनी टू मैनी मतलब कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन अकाउंट एक ही होगा, है ना, हर कस्टमर का अकाउंट एक ही होगा, है ना। कस्टमर एक होगा लेकिन कस्टमर का अकाउंट एक ही होगा, है ना। ये 1 to मैनी में चल जाएगा। और मैनी टू मैनी बहुत सारे कस्टमर है, सब कस्टमर का एक एक अकाउंट होगा। दिख रहा है, एग्जाम्पल से देख लो। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 1 to 1, 1 to मैनी टू मैनी। ठीक है, और अब ये देखो, और मैनी टू मैनी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ की वीक एंटिटी नहीं दिख रहा है ये। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।